रूल नंबर 7 आपको वेरी करेंगे। रूल नंबर 7 जो आपको पढ़ाएंगे उसमें 6 रूल मैंने आपको पढ़ा दिए इससे पहले, तो मैंने आपको नोट्स के अकॉर्डिंग बता दिए हैं। अभी मैं आपको वीडियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कुछ लिगेंड्स जो है हमारे उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, और भाई कॉम्प्लेक्स लिगेंड कौन कौन से हैं ये आप लोग समझ लीजिएगा पहले। ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी है, ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स लिगेंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब ऐसे कौन से लिगेंड्स थे, एक तो हम लोगों ने स्टडी किया था भाई C2O4 के लिए, इसे हम लोग बोला करते थे ऑक्सोलेटो। एक हमने पढ़ा था भाई EN के लिए, और जो EN हम लोग स्टडी किए हैं इसे हम लोग बोलते थे इथाइलिन डाईएमाइन। और एक हमने पढ़ा था भाई EGPA, ये वाला लिगेंड पढ़ा था CH2 एंड CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और CH2 एंड CH2COO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव। हम लोग बेटे से EGPA बोला करते थे, EGPA इथाइलिन डाईएमाइन टेट्राएसिटेट इसका पूरा नाम था। E फॉर इथाइलिन, D फॉर डाई, T फॉर टेट्रा, A फॉर एमाइन। इथाइलिन डाईएमाइन टेट्राएसिटेट इसका पूरा नाम था। ये सारे लिगेंड्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के लिगेंड्स है भाई। और ये सारे लिगेंड कॉम्प्लेक्स टाइप के लिगेंड क्यों हैं, तो सबको आपको बताना है कि इन लिगेंड्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है। जिन लिगेंड्स के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, उन लिगेंड्स के हम लोग कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स से लेकर ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स का जब भी कभी नंबरिंग करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग में ना तो कभी आप डाई का इस्तेमाल करेंगे, ना आप ट्राई का इस्तेमाल करने वाले हैं, और बेटे ना ही हम लोग टेट्रा का यूज करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डाई ट्राई टेट्रा का यूज अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर सर हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है भाई, आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास कहीं पर 2 टाइप के लिगेंड्स आ जाते हैं तो उस लिगेंड्स के नंबर को आपको डिस यूज करना है, और कहीं पर इस तरह के 3 लिगेंड आ जाते हैं तो आपको उसके नंबर को ट्रिस यूज करना है, और कहीं पर 4 लिगेंड आ जाते हैं तो उसे टेट्रा के साथ को नोट करना है। 2 के लिए डिस लिखेंगे, 3 के लिए ट्रिस लिखने वाले हैं, और 4 के लिए हम लोग लिखने वाले हैं, 4 के लिए हम लोग लिखने वाले हैं टेट्रा के लिखने वाले हैं, टेट्रा के सब लोग लिखने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है नोमेनक्लेचर में। अभी बताना क्या है आपके लिए, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे मैंने क्या बताया आपके लिए, ये कंपाउंड मैंने आपको दिया NiEN का होल थ्राइस Cl3। अगर हम लोग इसका सिंपल वे में नाम करते तो क्या करते भाई, अगर हम लोग सिंप्लीफाई इसका नाम करते तो हम लोग इसको लिखते ट्राई इथाइलिन डाईएमाइन निकेल थर्ड क्लोराइड। ये इसका नाम हम लोग लिखते भाई ट्राई इथाइलिन डाईएमाइन निकेल थर्ड क्लोराइड। लेकिन मैंने बताया कि जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाती है तो ट्राई का यूज तो कर ही नहीं सकते हैं, आपको यहां पर ट्रिस का यूज करना था। और इस कॉम्प्लेक्स का सही नाम कैसे करते हैं फिर हम लोग, देखिए आप लोग, इस कॉम्प्लेक्स का सही नाम जो हम लोग करते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स का सही नाम देखो हम लोग भाई ऐसे करते हैं कि यहां पर हम लोग लिखते हैं ट्रिस, एक ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग इस टाइप से, और उसमें लिखते हैं इथाइलिन डाईएमाइन निकेल थर्ड क्लोराइड, निकेल थर्ड क्लोराइड। ये इस कॉम्प्लेक्स का एकदम सही नाम है, और हमें मिस्टेक नहीं करना, ध्यान रखना है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है
उसमें केवल 2 ही लिगेंड्स आपको जो इस टाइप के दिए गए हैं, 2-3 लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे आपको EN दिया गया है, C2O4 दिया गया है। जैसे C2O4 आ जाता अगर, तो C2O4 को हम लोग कैसे नोट करते हैं, देखो ध्यान से। अगर C2O4 आ जाता है तो उसको कैसे नोट करेंगे हम लोग। अब ये हमारे पास देखिएगा लिखा हुआ है K4 Cr C2O4 का होल प्राइस, ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत बार हमारे एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में करने के लिए, CBSE बोर्ड एग्जाम में भी आता है, यूपी बोर्ड वाले में भी आता है। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, इसको लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे इसके लिए हम लोग। और पोटेशियम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस लिख के हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और ये हो जाएगा ऑक्सीनेटो, ऑक्सोलेटो। और क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे, बताइए आप। तो ये पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव होगा ब्रैकेट हमारा। और जब ब्रैकेट नेगेटिव होता है तो मेटल के नाम में चेंज हो जाता है, क्या लगाते हैं, ए तो लगा देते हैं। तो टर्म क्या बन जाएंगे हमारे पास, क्रोमेट्स। +4 इसका ऑक्सीजन नंबर होगा, इसका -6 होगा ना। कितने का डिफरेंस आ रहा है, सेकेंड। तो हो जाएगा पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेटो क्रोमेट सेकेंड। तो मेरे कहने का मीन से है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाता है, तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड को सोल्व करने के लिए या तो हम लोग बिस का यूज करते हैं 2 के लिए, ट्रिस का यूज करते हैं 3 के लिए, और टेट्रा किसका यूज करते हैं हम लोग 4 के लिए। ये आपको जानना है। देखो रूल नंबर 7 क्या है, क्या है इसके बाद रूल नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 8 है भाई, कभी कभी क्या होगा आप लोगों के लिए, 2 ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स लेंगे। 2 ब्रैकेट वाले से मेरा मीन्स क्या है, उन्हें हम लोग बोलते हैं डबल एंटिटी कॉम्प्लेक्स। डबल एंटिटी कॉम्प्लेक्स हम लोग उन्हें बोलते हैं। अब डबल एंटिटी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने लिखा NiCN का होल 4, और एक मैंने लिख दिया आपके लिए ZnNS3 का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें 2 ब्रैकेट एक साथ आते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें 2 ब्रैकेट एक साथ आते हैं, उन कॉम्प्लेक्स के लिए डबल एंटिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें 2 ब्रैकेट एक साथ आते हैं, उन कॉम्प्लेक्स के लिए डबल एंटिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये डबल एंटिटी कॉम्प्लेक्स है। जब भी बोर्ड का पेपर होता है तो बोर्ड के एग्जाम में भाई ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर पक्का है इसमें से, क्योंकि इसमें बच्चे मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं। करना क्या होता है आपको, इसमें पहले आप लोग उसका सिंप्लीफाइड नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या होगा बताओ, इस हिस्से का, इस हिस्से का नाम होगा टेट्रा साइनो, टेट्रा निकिल हो जाएगा ना। चलो, और ये हो जाएगा आपका टेट्रा एमाइन, टेट्रा जिंक हो जाएगा ना भाई, जिंक। अब जो असली मसला है वो क्या है, असली मसला ये है कि इसमें ऑक्सीजन नंबर का प्रॉब्लम है भाई। ऑक्सीजन नंबर कैसे लगाएंगे, अभी आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होते तो क्या करते हैं, अगर आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होते तो क्या करते हैं हम लोग, Cn का -1 होगा तो सीधा सीधा क्या करते हैं 4 लगा देते हैं इसके लिए, और S3 का 0 होता है तो इसका आप क्या लगा देते हैं भाई, ब्रैकेट में 0 लगा देते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा ये नाम गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग। ऐसे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन नंबर होता है उसे डिवाइडेशन रूल से लगाते हैं। जैसे भाई इसके पास तो 0 आ गया ना, इसके पास 4 आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके ऑक्सीजन नंबर को क्या करेंगे, इसको सेकंड कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे इसको। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आपको, जैसे क्वेश्चन और बताते हैं आपको। जैसे लिखा है कि NiH2O का होल 6 और ये लिखा हुआ है
CU Mn Cl का होल 6, दो ब्रैकेट है, दो तरह के मेटल्स हैं, दो तरह के लिगेंड्स भी आए हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हेक्सा एक्वा क्लोरीन रेसिड्यू, निकेल हेक्सा क्लोरो क्रोमियम, कितना हो गया इसका, 0 हो गया। H2 0 होता है, होता नहीं होता। अब H2 का 0 हो गया, इसका कितना हो गया, 6 हो गया। इसका क्या करना पड़ेगा फिर आपको, निकेल थर्ड करना पड़ेगा आपको, और ये भी क्या करना पड़ेगा, थर्ड करना पड़ेगा आपको, डबल ब्रैकेट वाले। इसका नाम है डबल एंटिटी कॉम्प्लेक्स, डबल एंटिटी। और ये क्वेश्चन पेपर में जब दोनों हम करने को आएंगे तब भी आएगा, और एक आएगा तब भी यही आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चों का यहाँ पर चेक किया जाएगा कि उसका ऑक्सीजन नंबर का प्रोसेस आता नहीं आता है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी भी, वो आ रहा होगा कि सर 5 आ गया तो क्या होगा, है ना। तो 5 अगर आ जाएगा ना तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें इस बात की भाई। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स में 5 ऑक्सीजन स्टेट आगे प्लस की, तो आप उसे दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप उसे थर्ड सेकंड कर सकते हैं किसी को भी, और या फिर सेकंड उसे थर्ड कर सकते हैं किसी को हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को सेकंड कर देंगे, एक को थर्ड कर देंगे, या एक को सेकंड करके थर्ड कर देंगे दूसरे के लिए। लेकिन लिखना कैसे है, डिवाइड करके लिखना है, 0 किसी का नहीं करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है रूल नंबर 9, हम आपको डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपोर्टेंट रूल है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा लिगेंड है, जैसे मेटल हमारे पास है, ये लिगेंड हमारे पास है और ये मेटल हमारे पास है, एक ऐसा सेटअप बन जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, मेटल लिगेंड मेटल, इस टाइप की सेटअप जब आ जाती है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स हम लोग इन्हें बोलते हैं भाई। अब ब्रिज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ध्यान रखना है। ब्रिज कॉम्प्लेक्स में 2 मेटल लगे होंगे और उन दोनों मेटल के बीच में क्या आएगा, लिगेंड आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं करके, देखो जैसे लिखा हुआ है NH3 का होल 8 Cr, NH2 OH Cr, NH3 का होल 8 और ये आपका हो जाएगा भाई Cl4। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम बड़ा यूनिक तरीके से लिखेंगे हम लोग, और बहुत इंपोर्टेंट रूल भी है ये, डबल एंटिटी वाला रूल। ये वाला रूल जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन आते हैं दिल में से आते हैं एग्जाम में, देखो ध्यान रखेंगे। पहले हमें पहचानना पड़ेगा इसमें कि भाई इनमें कौन से लिगेंड्स ब्रिज है। तो Cr मेटल है, देखो ध्यान से आप लोग, ये वाला Cr भी मेटल है भाई, और ये दोनों क्या है, लिगेंड्स है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, मेटल लिगेंड मेटल, कंडीशन फॉलो हो रहा है। अभी करना क्या हम लोग को, ध्यान रखना है, सबसे पहले जब नोमेनक्लेचर करते हैं ना, सबसे पहले जब लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर करते समय जो ब्रिज लिगेंड्स होते हैं उन्हीं को नोट करते हैं, जो ब्रिज लिगेंड होते हैं उन्हीं को नोट करते हैं हम लोग। अब भाई जो हमारे पास ब्रिज लिगेंड है वो कौन से है, 2 ब्रिज लिगेंड हमारे पास हो गए इस बार। एक तो NH2 हमारे पास ब्रिज लिगेंड है और एक OH हमारे पास ब्रिज लिगेंड है। और ध्यान रखेंगे ये दोनों लिगेंड एक जैसे भी हैं,
NH2 भी नेगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करता है और ये भी नेगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो पहले तो आपको इन दोनों को अल्फाबेट करना पड़ेगा। NH2 का नाम क्या होता है भाई? NH2 का नाम होता है एमिडो। क्या होता है? एमिडो। और OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सो। कौन सा पहले आएगा? ए आएगा H? ए पहले आएगा। ये कंफर्म हो गई। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जब भी कभी ब्रिज कॉम्प्लेक्स को लगाते हैं, जब ब्रिज लिगेंड्स को हम लोग लगाते हैं तो ब्रिज लिगेंड में हम लोग क्या करते हैं? लिगेंड के नाम से पहले म्यू लगा देते हैं। म्यू, ये हो जाएगा आपका म्यू एमिडो। म्यू एमिडो। और ये हो जाएगा आपका म्यू हाइड्रोक्सो। ये पूरा हो गया। अब ये लिगेंड जाएगा आपके पास 4 NH3 के इधर है, 4 NH3 के इधर है। कितना हो गया? ऑक्टा एमाइन हो गया भाई। 2 CR है इस बार आपके पास, पहले एक ही मेटल आ रही थी बार बार। 2 CR जब आएंगे ब्रैकेट तो आपका पॉजिटिव है, तो नाम में कुछ नहीं करना है। डाइक्रोमियम, डाइक्रोमियम। अब सवाल क्या भाई? ऑक्सीजन संख्या क्या है? देखो -1 और -4 कितना हो गया? -6 हो गया। X और X कितना हो गया? 2X। समझ गया आप लोग? सब समझ गया ना? दोबारा था? देखो इसकी तो 0 होती है, इसकी 0 होती है, इसकी x मानेंगे, इसकी x मानेंगे, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। -1 और -4 कितना होगा? -4 होगा, तो हो जाएगा आपका 2x = 6। ठीक है। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड्स लो, ये हो जाएगा म्यू अमीडो। ब्रिज NH2 के लिए म्यू हाइड्रोक्सो, ब्रिज OH के लिए डाइक्रोमियम ऑक्टा एमाइन और डाइक्रोमियम इसके लिए हो जाएगा। और थर्ड ऑक्सीजन नंबर है क्लोराइड को लगा रहा है आपके लिए। तो हमें ध्यान रखना है जब भी ब्रिज मिलेगा तो क्या करना है? ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स में आपको म्यू जरूर लगाना है। क्या लगाना है? म्यू जरूर लगाना है आपके लिए। केवल ब्रिज लिगेंड में लगाना है, किसी में आपको यूज नहीं करना है। तो ये बहुत सिंपल रूल है। अब मैं कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है? उनके नाम मुझे आप बताएंगे एक करके। तो पहले लड़कियों से पूछते हैं एक बार, ठीक है? एक बार आप लोगों से पूछेंगे, और जिसको आता है वो अपना हाथ ऊपर कर देगा, मुझे बताएगा, फिर मैं आपको बता, नहीं आएगा तो बताता हूँ। चलो बताइए आप लोग। जैसे ये लिखा है NiCO4 लिखा है हमारे पास, इसका नाम कार्बोनिल कहते हैं। CO को टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ऑक्सीजन नंबर 0। निकिल सही बताया लिखो। निकिल 0 क्यों होगा समझ गए आप लोग? क्योंकि CO का 0 होता है। अब आप लोग बताएंगे एक नाम KAgCl का होल प्राइस। बोलो, एक व्यक्ति बताइए, खड़े कोई भी मेरे को ऐसे बता दिया आपको। बोलो। पोटेशियम, चलो बताइए। डाइक्लोरो, चलो बताइए। अब ये पॉजिटिव है तो आपका ब्रैकेट नेगेटिव होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें AT लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका अर्जेंटेड हो जाएगा भाई। और कितना ऑक्सीजन स्टेट होगा बेटा इसका? देखो -2 इसका हो जाएगा, +1 इसका हो जाएगा, तो फर्स्ट बचेगा। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइक्लोरो अर्जेंटेड फर्स्ट।
समझ में आ गया आपको? आप लोग बताएंगे, गर्ल्स बताएंगे। ये लिखा हुआ है NiH2O का होल 6 SO4, इसका नाम बताओ आप लोग। चलो एक मिनट बताओ पड़े। हेक्सा, एक्वा, निकेल और सेकंड और वेरी गुड सल्फेट्स। एक तो पॉइंट बताओ बस पुराने। अगला बताइए आप लोग। Cr, CO का होल 4 और Cl2 और SO4, इसका नाम बताइए। टेट्रा कार्बोनिल, डाइक्लोरो, क्रोमियम, और एकदम वेरी गुड करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। एक सल्फेट और लगा दीजिएगा पीछे में, यहाँ ये रहेंगे आपका नेगेटिव पार्ट। तो ऐसा किया देखो हमने, हमारे पास कॉम्प्लेक्स में दो लिगेंड आ गए भाई। एक तो जीरो जो आया था वो आया न्यूट्रल टाइप का था, ये नेगेटिव टाइप का था। तो हमने कहा लिख तो कोई से सकता, कोई गलती मारा जाएगा किस तरह करें, लेकिन नेगेटिव वाला पहले लिखेंगे। 4 बार आया था तो टेट्रा लगा दिया, CO को भाई कार्बोनेट लगा दिया, उसके बाद 2 बार Cl था तो डाई लगाया, Cl क्लोरो लगाया, Cr को क्रोमियम लगाया हम लोगों ने। और ऑक्सीजन नंबर क्या हो गया, -2 इसका हो गया, -2 इसका हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। और SO4 का लगाएंगे हम लोग, सल्फेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सल्फेट। कैसा आपको रिवाइज करा दूंगा दोबारा से नवी से जी। बताइए गर्ल्स बताएंगे, ठीक है। एक बहुत हल्का सा नाम दे रहा हूँ आपको करने के लिए। ये है K2HgI4, जी। पोटेशियम, टेट्रा, आयोडो, मर्क्यूरेट्स, क्योंकि मरकरी होता है। और एक पैकेट कैसा हो गया आपका, नेगेटिव सेल का में, ये पॉजिटिव है तो आपका मर्क्यूरेट क्या हो जाएगा, सेकंड, वेरी गुड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकंड। बात समझ में आ गई? तो डाउट है ना तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे चैप्टर बहुत बड़ा है और अभी इससे नाम लिखना आ गया हम लोग को, तो हम इससे बहुत बढ़िया पढ़ा पाएंगे आपको। देखो भाई बताइए आप लोग, NiCl4 को क्या लिखेंगे हम लोग IUPAC में, टेट्रा क्लोरो निकेल 4। समझना की बात, बस बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप बताइए मुझे NiNS3 का होल 4 और CuCl का होल 4। डबल एंटिटी वाला नाम है, बताओ कैसे लिखेंगे। एक मिनट, टेट्रा एमाइन निकेल, टेट्रा क्लोरो क्रोमियम कॉपर सेकंड और सेकंड। क्यों होगा सेकंड, इसका 0 है, इसका 4 है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 इसमें और 2। देखिएगा अपने को लिखा है आपका CrH2O का होल 4, HCl का होल ट्वाइस और Cl
टेट्रा एक्वा टेट्रा एक्वा डाई थाइन साइनाइडो डाई थायो साइनेटो क्रोमियम क्रोमियम। इसकी माइनस वन होती है, माइनस टू हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी थर्ड क्लोराइड क्लोराइड, वेरी गुड। टेट्रा एक्वा डाई साइनेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ये इसको आई बेसिक में लिखेंगे हम लोग। तो को पढ़नी बताइए आपको, समझ में आ गया आपको ये सब? कर लेंगे इससे बंद करो आप।